दुनिया के इतिहास में कई आतंकवादी संगठन आए और गए, लेकिन आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया का उभरना और उसकी क्रूरता ने पूरे मध्य पूर्व को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक आतंकवादी संगठन नहीं था, बल्कि एक ऐसी विचारधारा थी जो खुद को एक इस्लामिक स्टेट यानी खलीफा कहकर दुनिया पर शासन करना चाहती थी। इसका जन्म, विस्तार और विनाश, ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पूरी दुनिया इस खतरे को खत्म करने के लिए एकजुट हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईएसआईएस बना कैसे? इसकी जड़ें कहां से आईं? कौन इसे लीड कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा था? सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, यानी इस दहशत के बीज कब और कहां पड़े। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और तानाशाह सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया, तब वहां पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी फैल गई। सद्दाम सुन्नी मुसलमानों के लीडर थे और जब उनकी सरकार हटी तो शिया गवर्नमेंट आई, जो सुन्नी गुटों को दबाने लगी। इसका फायदा उठाया अब्बू मुसाब जरकावी नाम के एक आतंकवादी ने, जो पहले अल-कायदा का सदस्य था। उसने अल-कायदा इन इराक AQI नाम का ग्रुप बनाया और अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी। लेकिन 2006 में जब अमेरिका ने उसे मार गिराया, तब ऐसा लगा कि AQI खत्म हो गया, पर असल में यह सिर्फ खामोश हुआ था, मरा नहीं था। इसके बाद आया अब्बू बकर अल बगदादी, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया में खून की नदियां बहाने का प्लान बनाया। बगदादी इराक की एक जेल, कैंप बका में बंद था और वहीं उसने अपने आतंक सपने देखे। 2010 में जैसे ही उसे रिहा किया गया, उसने AQI को एक नए नाम ISIS में बदल दिया। अब यह सिर्फ इराक तक सीमित नहीं था, इसका टारगेट सीरिया भी था। सीरिया में पहले से ही सिविल वॉर चल रही थी। 2011 में अरब स्प्रिंग के नाम से कई देशों में बगावत शुरू हुई और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। असद की सरकार को हटाने के लिए कई गुट उभरने लगे और इसी अराजकता में आईएसआईएस ने सीरिया में अपने पैर जमा लिए। बगदादी का प्लान साफ था, इराक और सीरिया को मिलाकर एक इस्लामिक स्टेट बनाना जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर राज करेगा। 2014 में आईएसआईएस ने मोसुल, इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पर कब्जा कर लिया। ये वो मोमेंट था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देश अब इस ग्रुप को सीरियसली लेने लगे। आईएसआईएस ने अपने कब्जे वाले इलाकों में शरीयत लॉ लागू कर दिया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा दिए, हजारों लोगों की हत्या कर दी और अपने विरोधियों को बेरहमी से मारकर वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने लगे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी इनका सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। आईएसआईएस ने इंटरनेट का ऐसा इस्तेमाल किया जो पहले किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं किया था। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके वो दुनिया भर के युवाओं को ब्रेन वॉश करने लगे। खासकर यूरोप, अमेरिका और भारत से भी कई युवा जिहाद के नाम पर इनके साथ जुड़ने लगे। सवाल ये था कि कौन इस संगठन को फंडिंग कर रहा था? सीधा जवाब था तेल। इराक और सीरिया के कई तेल के कुएं आईएसआईएस के कंट्रोल में थे। ब्लैक मार्केट में ये क्रूड ऑयल बेचकर अरबों डॉलर कमा रहे थे। इसके अलावा लूटपाट, फिरौती और अवैध व्यापार भी इनके फंडिंग के बड़े सोर्स थे। 2015 तक आईएसआईएस का कब्जा सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर हो चुका था। उन्होंने रक्का को अपनी राजधानी घोषित कर दिया और बगदादी को खलीफा घोषित किया गया। इसी दौरान पेरिस, ब्रसेल्स, टर्की और बांग्लादेश जैसे देशों में आईएसआईएस से जुड़े कई आतंकी हमले हुए। भारत में भी कई आईएसआईएस लिंक्ड लोगों को पकड़ा गया, जो यहां रिक्रूटमेंट और फंडिंग का काम कर रहे थे। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने एयर स्ट्राइक शुरू की, तब आईएसआईएस का पतन शुरू हुआ। 2017 तक इराकी आर्मी ने मोसुल को आजाद करवा लिया और 2019 में अमेरिकी सेना ने बगदादी को मार गिराया। इसके बाद
आईएसआईएस धीरे धीरे खत्म होने लगा। आईएसआईएस पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, आज भी इसके कई स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, खासकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार आईएसआईएस के मॉड्यूल्स को पकड़ रही हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ये संगठन यहां मजबूत हुआ तो नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर और केरल जैसे इलाकों में आतंकवाद फैल सकता है। आईसिस पहले जितना ताकतवर नहीं रहा, लेकिन ये पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ। ये विचारधारा अभी भी कई जगहों पर एक्टिव है और जब तक आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये खतरा बना रहेगा।